जो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो कि क्लास 7th का चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए एनिमल्स का यहाँ पर क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल्स। एनिमल्स सिर्फ हम एनिमल्स को नहीं बोलते हैं, जैसे कैट, लायन, डॉग, ये सब एनिमल्स है, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं और ह्यूमन सबसे एडवांस एनिमल्स होते हैं। अब देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, हमने इसमें पढ़ा था, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको याद होगा जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो इसी तरह से लेकिन एनिमल्स नहीं बनाते, बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। इसका मतलब है कि एनिमल्स अपना खाना या तो प्लांट्स से लेते हैं या फिर वो डायरेक्टली एनिमल्स को खा लेते हैं। जैसे बच्चों, जैसे अगर हम बफलो का एग्जाम्पल लें तो बफलो ग्रास खाती है, लेकिन अगर हम लायन का एग्जाम्पल लें तो लायन अदर एनिमल्स को खाता है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बच्चों देखो, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमको हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है, साथ ही साथ हमको जो है वो खाना रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल हमें कहीं चोट लग जाए तो वो हम कैसे ठीक करेंगे, दवाई खाएंगे, खाना खाएंगे, और हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग करता है। फंक्शनिंग का मतलब है खाना खाया, डाइजेस्ट किया, है ना, उससे हमें एनर्जी मिल गई। अब आगे देखो, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। इसका मतलब है कि एनिमल्स के अंदर जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके लिए सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट की क्या क्या ज़रूरत होती है, फिर कैसे हम खाते हैं, और तीसरा है हमारी बॉडी उसे किस तरह से यूज़ करती है। आगे पढ़ते हैं। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them. आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि खाने के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आपको अगर याद हो तो इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और दूसरा बताओ, प्रोटीन्स। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करो, है ना। और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, है ना। और दूसरा बताओ, वाइटामिन्स। वेरी गुड, वाटर, है ना। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। अब आगे देखो, एक हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स, वाटर। ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. अब देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, चावल में होता है, रोटी में होता है, जितने भी हम अनाज खाते हैं ज़्यादातर उसमें होता है ना। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी वो कार्बोहाइड्रेट ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है, सिंपल कर देती है धीरे धीरे। जैसे ये एक लंबी सी चेन है, इसको हमारी बॉडी ने छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में हमारी बॉडी उसको तोड़ देती है। अब आगे आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट वेज हैं ऑफ टेकिंग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई, जो हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में जब खाने को तोड़ देती है उसे ही हम कहते हैं डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन क्या हुआ, जैसे हमने खाना खाया, अब वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में चेंज होंगे। आगे आ जाओ, अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, क्या क्या तरीके से हम खाना लेते हैं। देखो बेटा, जैसे आपने देखा होगा, जो मधुमक्खी है वो अपना खाना क्या करती है, सक करके लेती है ना। और जैसे हम अपना खाना क्या करके लेते हैं, खा के लेते हैं, मुंह से खा के लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनटेक। तो ये हम मधुमक्खी ने सक करके लिया। जैसे मधुमक्खी, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। मतलब बीज, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड्स जो है वो प्लांट्स का नेक्टर खाती हैं। और इन्फेंट्स और ह्यूमन जो होते हैं वो मम्मी का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेंट्स हो गए, छोटा बच्चा हो गया, वो मदर्स मिल्क पीता है,
उसके बाद स्नेक्स लाइक पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। आपने अगर कभी वीडियो में देखा हो को स्नेक अपने एनिमल को जिसको वो खाता है पूरा पूरा निगल लेता है। इसी तरह से सम एक्वाटिक फिशेस फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, जो खाना उनको हम देते हैं वो खा लेती हैं। अब आ जाओ बेटा, एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपके सामने ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या मोड होता है खाने का। तो देखो, स्नेल पता है सबको क्या होता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट करो, और पता है तो जल्दी जल्दी इसमें ध्यान दो। सबसे पहले हमें देखना है स्नेल किस तरह का खाना खाता है। तो स्नेल जो होता है वो पत्तों को खाता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लीव्स, ठीक है। और किस तरह खाता है, च्यू करके खाता है, चबा कर खाता है। नेक्स्ट है आंट। आंट मतलब चींटी। चींटी क्या खाती है, चींटी कभी भी आपने देखा होगा मिठाई होती है सबसे पहले वहाँ पे चींटी पहुँचती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्वीट्स, ठीक है। और कैसे खाती है वो, च्यू करके खाती है, चबा कर खाती है, ठीक है। ईगल। ईगल देखा है सबने, ईगल क्या खाता है, गोश्त खाता है, छोटे छोटे जानवरों को वो खा लेता है, मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको गोश्त को फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश खाता है। साथ ही साथ कैसे खाता है, सॉलो कर लेता है, वो उसको निगल लेता है पूरा का पूरा, तो इसमें हम लिखेंगे सॉलो। हमिंग बर्ड जो होती है वो अभी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, नेक्टर पीती है फ्लावर्स का, ठीक है। और नेक्टर में क्या होता है, किस तरह से करेगी, सक करके पड़ेगी, ये अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लिख लो नेक्टर, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है, जल्दी बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सक, वेरी गुड। तीसरा है लाइस। लाइस मतलब जुएं, हैं किसी के सर में हमें जुएं नहीं होनी चाहिए, है ना। तो लाइस क्या करती है, ब्लड पे जिंदा रहती है, लाइस ब्लड पीती है, और क्या करेगी, उसको सक करके लेगी अगेन। सेकंड है मॉस्किटो। सबको पता है मॉस्किटो खून पीते हैं ना, मच्छर खून पीते हैं, वही है ये। तो मॉस्किटो भी ब्लड, और कैसे, सकिंग लिखेंगे अगेन। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है, जो है बटरफ्लाई वो भी नेक्टर पीती है फ्लावर्स का, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नेक्टर, ठीक है बेटा। और क्या करेगी, सक करेगी, वेरी गुड। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब घर में दिखने वाली मक्खी। वो क्या करती है, सेमी डाइजेस्ट, एक्चुअली वो हर चीज़ पे होती है, सेमी डाइजेस्टेड फूड उसको बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे खाली फूड लिख दो, इतनी स्पेस भी नहीं है ना। फूड, और किस तरह से लेती है, वो भी सिफोनिंग करके लेती है, तो यहाँ लिख दो सिफोनिंग। चलो अब आगे आ जाओ, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये आपकी बुक में नीचे लिखे हुए हैं, ये देखो, है ना। तो हमने सारा ये वाला काम खत्म कर लिया। अब आगे आओ और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये चैप्टर हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट करो, फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू बेटा, ओके बाय।